ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Hello, good morning everybody. आज हम 20th डे, इतना अचीवमेंट, मतलब आप खुद सोचो, आपने कभी ट्राई नहीं किया और आप चलते 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 20th डे, तो कैसा लग रहा है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, कैसा लग रहा है आपको?
Amazing, ma'am. Okay, Amazing. thank you, thank you. So Sudha says feeling awesome. Ashwini is saying बहुत अच्छा लग रहा है. Anand ji is saying good morning. Sudha, thank you so much. अनुपमा जी गुड मॉर्निंग. सो बेसिकली हम चलते चलते हम आगे हैं हमारे 20th डे में, और हमारा खाली लास्ट एक दिन बचा है. मतलब इट्स सच एन अचीवमेंट. हम लाइफ में ना छोटे छोटे विन्स को सेलिब्रेट नहीं करते. हम नॉर्मली हम क्या लगता है कि हाँ ठीक है, इट इज ओके, ये तो नॉर्मल लाइफ में हम नॉर्मल चीजें कर रहे हैं. नहीं, मगर ये छोटी चीजें भी बहुत बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें होती है जो हमें सेलिब्रेट करनी है करके. तो अश्विनी जी, आपका जो टाइम है पीछे, मेरे ख्याल से घड़ी थोड़ी आगे है ना, तो मैं वही देख रही थी मेरे इसमें 5-2 हो रहा है करके. आई थिंक आपके घड़ी थोड़ी सी आपने आगे रखी, आगे ही रखना चाहिए ताकि हम लाइफ में थोड़ा सा प्रीएम्प्ट ही रहे करके. ओके, तो हम अभी आज हमारे गुड मॉर्निंग सनिका, गुड मॉर्निंग ममता, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, और टुडे विल गो टुवर्ड्स दी क्लास. ओके, समीरा सिंह गुड दैट यहाँ तक आ गए, बट सेम टाइम नॉट सो गुड, ये सोच के ही कल के बाद में क्या होगा गोइंग टू मिस. कोई नहीं, हम आगे और भी लेके आएंगे कुछ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारी चीजें. अगर नहीं होगा तो हम ओम के बारे में तो मैंने खाली बहुत ऐसे डॉट बताया है. अभी उसके बारे में ही अगर मैं बोलती जाऊं तो पूरा पूरा साल भी कम होगा. तो हम आगे और भी बहुत सारी चीजें करेंगे, तो हम एक्सप्लोर करते जाएंगे बहुत सारी चीजें. ओके, तो आज हम अपने 20th डे पे आए, और लेट मी स्टार्ट दी प्रेजेंटेशन. तो जैसे हमने पहले दिन समझा कि ओम जो है कॉस्मिक साउंड है, और उसी धुनी में मतलब जब क्रिएशन कुछ भी नहीं था, वो ये कुछ क्रिएशन नहीं था तभी भी ये साउंड था, और ये साउंड से ही सारी चीजें बनी है. सारा ब्रह्मांड का और जो प्राइमोडियल साउंड जो है, इसकी बेसिस के पर ही पूरी सृष्टि की निर्माण बोलो, रचना बोलो, सस्टेनिंग बोलो, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर चीज जो है ओम में है. जो आप ब्रह्मांड में देख रहे हो, अपने बॉडी में देख रहे हो, अपनी इर्द गिर्द देख रहे हो, हर चीज में ओम ही ओम समाया है. तो जब हम ओम से ही कनेक्ट हो जाते हो तो हम परम तत्वों की एनर्जी, वो सुप्रीम एनर्जी को कनेक्ट कर जाते हो. तो लेट अस स्टार्ट हमारा क्लास आज का. तो हमने 20 दिन तक बहुत सारी चीजें देखी कि हमें लिखना कैसे है, बोलना कैसे है, साइंटिफिक रिसर्च क्या है, और हमने बहुत अलग अलग टाइप के मेडिटेशन भी ट्राई करे. कल हमने ट्राई किया कि डांस मेडिटेशन में हम कैसे अपने आप के एग्जिस्टेंस को हम सेलिब्रेट करते हैं. और हमने बहुत सारी चीजें देखी कि हमारे ब्रेथ में सोहम वाला मेडिटेशन जो है, हमारा जो एग्जिस्टेंस ही हमारा ब्रेथ है. तो अगर हम ब्रेथ से कनेक्ट करते हुए कुछ भी हम कर रहे हैं, तो हमारे लाइफ में हम वो प्रेजेंट स्टेट में आ रहे हैं, और वो प्रेजेंट स्टेट ही ये आपके लाइफ में इट इज गेटिंग ब्लेसिंग्स, इट इज गेटिंग इट इज गेटिंग यू इन द प्रेजेंट टाइम. एंड एट प्रेजेंट टाइम आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, अवेयरनेस, मैजिकल थिंग्स, वॉट एवर इज हैपनिंग, miracle things, whatever is happening is happening in your present time. So that is how Soham breath gets you in your present time. And then आप observe कर पा रहे हो आपके आजू बाजू में. हमने ये समझा कि हम जब चैंट कर रहे हैं तो literally to this micro cell of our body, to the DNA, to the डीप स्लीप में क्या हो रहा है, स्लीप स्टेट में, ड्रीम स्टेट में क्या हो रहा है, and how when we are going to Turiya stage what exactly is happening. We understood what is koshas, 5 koshas क्या, हमने उसका भी अंडरस्टैंडिंग करी. उसको कैसे सिंपली हम बैलेंस कर सकते हैं इस चैंटिंग ओम. मतलब ऐसे तो बहुत सारी तरीके हैं, but the easiest of all is chanting om, because it gets connected you. It's like a direct approach. It's like you're going with a highway. It's like 5-lane highway, you're directly going. अदरवाइज आप डिटोर लोगे, रास्ता लोगे, आप जाओगे आगे, वहां पे रुकावट मिलेगी, फिर आप कहीं और रास्ते से जाओगे. सो हियर यू आर गोइंग डायरेक्टली. तो 20th डे में हमने 19th डे में समझा कि हमें अपना एग्जिस्टेंस सेलिब्रेट करना है,
जो हम भूल गए थे, हम रास्ते में भूल गए थे कहीं ना कहीं। तो आज हम समझेंगे कि भगवत गीता में ओम के बारे में क्या लिखा है और उसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर शेरा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो आज हम अपने क्लास में आगे बढ़ते। तो पहले, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड देते हुए अपने सारे एंसेस्टर्स को, सारे गुरु, सारी सृष्टि, सारे भगवान, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी यूनिवर्सल एनर्जी मेरे अंदर से बहते हुए और फ्लो होते हुए आप सबके पास, आप ग्रहणशील होते हुए आपके पास ये एनर्जी जा रही है। और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आज हम अपने 20 डे में आए और हम समझेंगे कि भगवत गीता में क्या लिखा है ओम के बारे में, और कैसे हमने कई बार हमने स्टोरी सुनी है, हमने समझा है, मगर हमने उसका गहराई में, मतलब जो भगवत गीता की जो स्टोरीज है या पूरा अगर आप समझोगे उसको, वो एक ऐसा अमेजिंग एंशिएंट टेक्स्ट है। अगर उसकी सूत्रास अगर आप अपने वर्क में अप्लाई करो तो वर्क में इम्प्लीमेंट होते हैं, अगर आप वो अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई करो तो पर्सनल लाइफ में होते हैं, अगर आप वो उसको कोई भी चीज को जोड़ते हुए अगर आप करो तो वो हर चीज एप्लीकेबल है। तो इतने अमेजिंगली हमने खाली, कई बार हम लोग खाली सुपरफिशियल लेवल पे करते हैं, मतलब फ्रंट लेवल जो हमें दिखाई देता है, मगर वो 5 लेवल गहरा है। वो जो आपको दिख रहा है, जो आपको और समझ आ रहा है, या आप जो सुन रहे हो, मनन कर रहे हो और आप सुन रहे हो, श्रुति कर रहे हो, उसके अंदर जब आप डेप्थ में जाते हो तो आपको लगता है अरे ये तो, ये सारे जो ये एंशिएंट टेक्स्ट है, उन सब का निचोड़ जो है, या जो उन सब का मीनिंग जो है, वो तो वही चीज पे ही टच करा रहा है हमें, मतलब वही रास्ते पे लेके जा रहा है, मगर हमने कभी उसको गहराई से समझा नहीं। तो बेसिकली चैप्टर 8 ऑफ भगवत गीता में लिखा है कि एक वो इंसान जो ज्यादा रिचुअल, हम समय के साथ में, हम जब बड़े होते गए तो हमने देखा कि कुछ रिचुअल्स करने हैं और कुछ चीजें करनी है अपने लाइफ में, जैसे हम जैसे जिस फैमिली में हम बॉर्न होते हैं, राइट, मगर उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जो इंसान ज्यादा रिचुअल से ज्यादा मेरे साथ योग करके कनेक्ट होता है, योग मतलब क्या, योगा नहीं, योग मतलब कि कोई नॉलेज से कनेक्ट होता है, योगा क्या होता है, मतलब कनेक्ट करना, जुड़ना। तो जो मेरे से माइंड से, चाहे वो ज्ञान योग हो गया, चाहे वो अष्टांग योग हो गया, चाहे वो ट्रुथ के साथ कनेक्ट होना, तो कहना मतलब उसका मीनिंग, इन सिंपलर मीनिंग अगर मैं आपको समझाऊं तो वो ये है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि जो इंसान योग से मुझे कनेक्ट होता है, मतलब उससे, वननेस से मेरे साथ जो कनेक्ट होता है, वो इंसान की जो श्रद्धा है या वो इंसान का जो कर्म है, मैं उससे ज्यादा कनेक्टेड रहूंगा देन दी पर्सन जो ज्यादा रिचुअल करता है। रिचुअल क्या होता है, रिचुअल तो सुपरफिशियल होता है, राइट, हम वो रिचुअल में करते रहते। कई बार हम रिचुअल भी करते हैं, आपको तो अपने लाइफ को एनालाइज करना, हम कई बार रिचुअल कर रहे भी होते हैं ना, तो हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम भटके होते हैं, और हम काम कर रहे हैं, रिचुअल कर रहे हैं, मगर हम लोग अरे कैसे जाएंगे, अच्छा वहां जाना है, अच्छा हम मंदिर भी गए तो हम बोलेंगे अरे कितनी धक्का धुक्की हो रही है, अच्छा मगर ये पूजा बोलिए, हमें तो ये करना है, तो हम लोग वी एंड अप डूइंग। तो क्लियरली मेंशन्ड है कि जो रिचुअल से ज्यादा मेरे साथ कनेक्ट होगा वन टू वन, चाहे वो ब्रेथ वर्क से है, चाहे वो योगा से है, चाहे वो अदर तरीके से है, अंडरस्टैंड करने की तरीके से है, या अपने दिल से कनेक्ट हो रहा है, उसका वो सर्वश्रेष्ठ, में उनसे ज्यादा कनेक्टेड होगा। तो ये तो क्लियर है, क्लैरिटी क्लियर, ओके। तो जैसे वो हमें, हमने देखा ये डे 1 से समझते हुए कि ओम जो है ये एक सेक्रेड सिलेबल है, जो कि फॉर्मलेस स्टेट है, मतलब इसका कोई फॉर्म नहीं है, आकार नहीं है, और ये एक अक्षर है, वन सिलेबल है। इसका अस्तित्व होने के लिए इसको किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही सक्षम है। ये
साउंड रहने के लिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि चैप्टर 8 में ये लिखा है कि जब कोई ये लाइफ टाइम से, ये धरती से जब वो इंसान अगर जा रहा है और वो इंसान अगर वो मुझे याद करेगा, मतलब ये सीक्रेट टेक्स्ट जो है, जो इसको ओम को याद करेगा, तो वो इंसान वो एक सुप्रीम पर्सनालिटी में मर्ज हो जाएगा और वो सुप्रीम गोल को अटेन कर लेगा। ओके, तो ये हमारे चैप्टर 8 में लिखा है। तो हमारे जैसे वैदिक स्क्रिप्चर्स है, तो उसमें हर वैदिक स्क्रिप्चर्स का कल्मिनेशन वो कोई स्टोरी फॉर्म में है, कोई डायरेक्ट अप्रोच है, कोई ज्ञान के हिसाब से है, तो सबके अलग अलग है। ओके, तो वे हमारे सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में बेसिकली कहने का मतलब मूल मंत्र, अगर मूल क्रक्स अगर स्टोरी का अगर आप निकालो तो वो ये है कि बिगनिंग ऑफ हमारा क्रिएशन जो है वो ये साउंड, जो ये प्राइमोर्डियल साउंड जिसको हम बोल रहे हैं, प्रणव जिसको बोल रहे हैं, इसकी वजह से हुआ था। और ये साउंड मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मन है और ये एक फॉर्मलेस स्टेट है इसका। और ये सुप्रीम सेल्फ जो है, इसके में कोई अपने आप में इसका अस्तित्व है करके। इवन अगर आप बाइबल भी अगर आप लेके पढ़ो तो उसमें भी जॉन 1:1 में लिखा हुआ है कि बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, द वर्ड ऑफ गॉड, जो गॉड का क्रिएशन ही है, वो ही एक ये साउंड जो है ये गॉड का है करके। ओके, तो कहने का मतलब ये जो साउंड ओम है, ये हर एक क्रिएशन में, हर एक क्रिएशन, हम भी एक क्रिएशन है, हमारा जो नेचर है वो भी क्रिएशन है। हर एक एनिमल, हर एक बर्ड, हर एक नेचर में आप देख रहे हो, हर एक क्रिएशन है। तो ये तो हम एक्सटर्नल देख रहे हैं या हम बोल रहे हैं, मगर कई बार अगर आप नहीं भी बोलोगे, आप धीरे धीरे आप जब ध्यान के स्टेज में और आगे 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 बढ़ते जाओगे, तो ये एक अनहत नाद है। मतलब आप कुछ नहीं भी बोलोगे, साइलेंस में भी रहोगे, तो साइलेंस में आपको धीरे धीरे, जैसे आप रोज रोज रेगुलरली करोगे, तो आपको अंदर से, अपने अंदर से वो ओम, नहीं तो आपको घंटियां बजने की आवाज आएगी। वो समय लगता है, एकदम से नहीं आता है, मगर आप वो स्टेज में जाते हो तो एक अनहद नाद जो हमारे कान की जो सुनने की रेंज है उसके परे है। तो जैसे हम ये 5 सेंसेस को अपने अंदर लेके जाते हैं मेडिटेशन में, ध्यान में, तो धीरे धीरे वो अनहद नाद भी आप सुनने लगते हो। जैसे हम साइलेंट मेडिटेशन करते हैं, जैसे हम सोहम कर रहे हैं, हमने अपने ब्रेथ से कनेक्ट किया और हम सोहम सोहम करते करते आप मर्ज हो जाओगे वही धुनी में। ओके, वही धुनी में जब आप मर्ज हो जाओगे, तो ग्रेजुअली एक समय आएगा जब आप ये अंदर से आपको वो ओम सुनाई देगा और आप बोलोगे अरे ये कैसे हो रहा है, मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल, क्योंकि हमारा लॉजिक माइंड आंसर मांग रहा है। मगर ये सारी चीजें हैं, मगर हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है ना, खाली ये। तो बेसिकली साउंड जो है, हमारे जो साउंड वाइब्रेशन है, वो एक बीज की तरह, मतलब ये ओम जो है एक बीज की तरह है और वो बीज लेवल पे वो वाइब्रेट किया जा रहा है। ओके, तो चैप्टर 8 वर्स 13 में लिखा है, जो जब डिपार्ट कर रहा है ये संसार से, जो अपने मतलब उसका शरीर रखने का जो समय है, जब वो खत्म हो रहा है और जब सोल निकल के जब जाने का वक्त आ रहा है, अंतिम समय है, जो मुझे याद करेगा वो सुप्रीम पर्सनालिटी, वो उसके साथ चैंट करके, ओम चैंट करके, वो सुप्रीम गोल के साथ मर्ज कर जाएगा। अच्छा, इसे करना कैसे है, तो मतलब इसको करते कैसे मैं आपको आगे बताऊंगी। तो कहने का मतलब क्या, हमारे लाइफ का फाइनल टेस्ट क्या है, मेडिटेशन का फाइनल टेस्ट, अंतिम चरण जिसको बोलते हैं, वो क्या है, हमारा डेथ है। तो अगर हमारे डेथ में भी बहुत सारे पेन होंगे, हो नहीं होंगे या होंगे, वो वेरिएबल कंपोनेंट है, हमें खुद को ही नहीं पता। तो उसकी पेन के अलावा भी, डिस्पाइट उसके बावजूद भी, अगर आप फिर भी ओम पे आप फोकस करते हो और आप यहाँ से ओम ही आप फोकस कर रहे हो, तो आप जाते जाते भी, चाहे कैसे भी समय रहे, कैसा भी कर्म रहे, कुछ भी रहे, तो भी वो सोल अपने डिवाइन अबोर्ड, मतलब उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है उधर वो जाएगा। ओके,
तो फिर उसमें लिखा गया है कि ओ पार्था, ये जो योगीज है, जो मेरे बारे में सोचेगा कॉन्स्टेंटली डिवोशन के साथ, मैं इजीली अटेनेबल हूँ, मेरे को कोई भी अटेन कर सकता है, मतलब कोई भी हासिल कर सकता है, कैन मर्ज विद मी बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ मी। तो मतलब वो ये वाले वर्स में बोल रहे हैं कि जो मेरे बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है विद डिवोशन। ओके, तो जब आप डिवोशन के साथ में कुछ चीज कर रहे हो तो वो एब्जॉर्प्शन में आ जाएगा। अच्छा, वो एब्जॉर्प्शन कैसा होगा? जब आप कॉन्स्टेंटली ओम बोल रहे हो तो आप कनेक्ट हो रहे हो, राइट, वन टू वन हो गए हो। जब आप वन टू वन हो रहे हो तो आपकी पूरी बॉडी जो है, आपका पूरा अस्तित्व जो है, आपका सोल जो है, माइंड बॉडी सोल जो है, वो पूरी तरह मर्ज्ड हो गया है। और जब वो पूरी तरह मर्ज्ड हो गया, एब्जॉर्ब हो गया ना, मतलब आपके बॉडी में पूरी आप वो वाइब्रेशन फील कर रहे हो। तो जब आप वो वाइब्रेशन ही फील कर रहे हो तो आप अटेन कर पा रहे हो, मतलब आप वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस को अपने अंदर आप रिसीव कर पा रहे हो या एहसास कर पा रहे हो। ओके, तो हमारा जो भी साधना होती है, द अल्टीमेट एम ऑफ द साधना, हमारा अल्टीमेट एम ऑफ साधना इज क्या? टू प्यूरिफाई अवर माइंड, राइट। अभी हमने पहले क्लास में देखा था कि जब आप ओम चैंटिंग कर रहे हो, इट इज डूइंग चित शुद्धि, चित शुद्धि कर रहा है। तो चित शुद्धि मतलब आपका छोटा से छोटा थॉट टू जो भी हम चीज जो कर रहे हैं अपने लाइफ में, हर चीज में वो प्योरिटी लेके आ रहा है। तो साधना का मेन मोटिव क्या है? अपने माइंड का प्योरिटी लाना, और हम जो कर रहे हैं उसका प्योरिटी करना, हम जो वर्ड्स बोल रहे हैं उसमें प्योरिटी लाना। तो जब आप हर चीज की प्योरिटी आप ओम से कर सकते हो, तो मतलब ये चैप्टर 8 वर्स 13 में लिखा है। आप जब भी कुछ भी चीज गॉड को ऑफर करते हुए आप करोगे, तो आप मतलब सबमिट करते हुए, समर्पण करते हुए, सरेंडर करते हुए, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो आपको, आप एक प्रसाद की तरह, मतलब आपको ईश्वर, आपको द सुप्रीम कॉन्शियसनेस हमें गिफ्ट करता है, एंड देन ओनली वी आर एबल टू डू एनीथिंग, राइट। तो जब आप कुछ उनके लिए कर रहे हो तो आपको हमेशा, चाहे आप किसी के लिए भी कर रहे हो, मगर आपको ये विजुअलाइज करना है कि आप उनके लिए कर रहे हो, मतलब उन्होंने आपको दिया और आप वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस को गिफ्ट कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो। एंड वॉट एवर यू गेट, इररेस्पेक्टिव इट वॉज एज पर योर एक्सपेक्टेशन और नॉट, जो विदाउट एक्सपेक्टेशन करते समय आपको जो भी रिसीव हो रहा है, तो उसको ग्रहणशील कैसे करना है? विजुअलाइजिंग कि इट इज महाप्रसादा, मतलब प्रसाद तो आपको नॉर्मल आपको मिल ही रहा है, कुछ अच्छी चीज हमारे लाइफ में आई तो इट इज अ गिफ्ट। मगर अगर वो चीज नहीं हुई ठीक एज पर हमारी लिमिटेड ह्यूमन माइंड के हिसाब से, वो ठीक नहीं भी हुई, so you have to consider it as a Mahaprasad. Matlab, it's like a higher gift. Why? Because when things don't happen the way it should be as per our human mind, why it is a higher gift? Because it has come to teach you something. वो एक टीचिंग मेथड से आपके पास में आया। तो क्या होता है हमारी लाइफ में, हम जब स्कूल में जाते, वी गो टू स्टडी एंड देन वी गिव एग्जाम, राइट। बट इन लाइफ व्हाट हैपेंस, अब लाइफ में आपको पहले एग्जाम मिलता है, फिर आपको लर्निंग्स मिलती है। सो दैट इज अ डिफरेंस। सो दैट व्हाट आई मीन टू से इज कि जब चीजें आपके लिए अच्छी नहीं हो रही है इन टर्म्स ऑफ जो हमने अपने ह्यूमन माइंड से सोचा कि हमारे साथ ऐसे होना चाहिए और वो नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं इट इज अ यूनिवर्सल ब्लेसिंग, बिकॉज इट इज कमिंग टू टीच अस. So we have to consider it as like a Mahaprasada. It's like a bigger prasad than the normal thing. Okay. So chapter 8 verse 16, श्री कृष्ण जी बताते हैं प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, अष्टांग योग में आप साधना से फोकस कैसे कर सकते हो। ये फॉर्मलेस गॉड में, ओके, फॉर्मलेस गॉड मतलब निराकार, ओके, निर्गुणा, मतलब उस तो दो टाइप के हम लोग टाइप के वर्शिप करते हैं। एक है निराकार, मतलब कोई फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है, और हम जिसे ओम बोल रहे हैं, राइट। तो हम ओम बोलते हुए ओम में मर्ज कर रहे हैं, वो तेज रोशनी, वो जो
फॉर्मलेस गॉड है जिसका कोई आकार नहीं है, जो लाइट है, पूरी लाइट है, प्योर लाइट है, हम उसको विजुअलाइज करके हम कनेक्ट करें ओम में। ओके। और दूसरा है जो कि सगुना होता है, जो मतलब उनका फॉर्म है, तो फॉर्म अलग अलग डिफरेंट गॉड्स है जिससे आप कनेक्ट करते हो। तो नॉर्मली जब आप शुरू में चालू करते हो अपनी साधना या अपना मेडिटेशन या कुछ भी, तो आप एक फॉर्म को विजुअलाइज करते हो, क्योंकि वो इजी हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी एक ह्यूमन का आकार है, तो हम रिलेट कर पाते हैं। तो हमने फॉर्म पे हमने फोकस किया और हमने मेडिटेशन चालू किया। मगर वर्स में लिखा हुआ है कि सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ उपासना जो है वो कौन सा है? निर्गुणा, विदाउट फॉर्म। तो आप फॉर्म से ही विदाउट फॉर्म जा सकते हो। अच्छा, अभी फॉर्म से विदाउट फॉर्म में कैसे जाना है, तो वो उधर बहुत ब्यूटीफुली समझाते हैं कि जो फॉर्म है, फॉर्म को आप जब प्रे कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, जब हम प्रे करते हैं तो हमारे पास इतनी बड़ी शॉपिंग लिस्ट होती है और हम बोलते हैं भगवान प्लीज मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, प्लीज आप कुछ करो करके। तो हमारे पास लिस्ट होता है। तो आप जब कुछ फॉर्म के साथ अटैच करके आप मेडिटेट कर रहे हो या आप पूजा कर रहे हो या साधना कर रहे हो और आप शॉपिंग लिस्ट लेके जा रहे हो, तो आप गॉड की बात तो सुन ही नहीं रहे हो, आपने तो अपनी ही चीजें, अपनी क्या ऑडियो कैसेट हमने चालू करी हुई है, राइट? तो हम अपेक्षा के साथ करें, एक एक्सपेक्टेशन के साथ कर रहे हैं। तो हमारा ह्यूमन माइंड का अपेक्षा क्या है? एक इतनी लेवल पे। मगर आपको क्या पता, हो सकता है आपके लिए तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, मगर हमने तो वो लेवल पे हम सोचते ही नहीं है। तो उन्होंने इतना तक बताया, जब आप फॉर्म पे आप मेडिटेट कर रहे हो तो वो आपको विदाउट एक्सपेक्टेशन आपको करना चाहिए, मतलब पूरी तरह से समर्पित होते हुए आपको उनके आकार भी अगर आप देख रहे हो तो उसको बहुत ब्यूटीफुली आपको प्रे करना है। जब आप ये करते करते विदाउट एक्सपेक्टेशन करोगे तो ग्रेजुअली आप फॉर्मलेस स्टेट में जा सकते हो। अभी बिकॉज हम पहले दिन से ओम का कर रहे थे, तो हमें ऑलरेडी हम वो तेज लाइट रोशनी में हम ऑलरेडी कनेक्टेड है ना? तो जब आप ये वाले स्टेट में, इसमें भी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि अरे मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन अगर आप बिल्कुल वो लाइट को प्रे कर सकते हो, आप उसको ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो उससे अच्छी चीज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ये वहां उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उपासना कौन सा है? फॉर्मलेस स्टेट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, वो वाला बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ, मतलब आउट ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू डू। ओके, तो ऐसा इंसान जो ऐसा करेगा वो, उसको गॉड रियलाइज्ड, उसका सोल जो है वो ऑलरेडी लिबरेट हो जाएगा। वो साइकिल, लाइफ की जो साइकिल है ना, लाइफ डेथ, लाइफ सस्टेनिंग डेथ एंड वापस से हमारा लाइफ लाइफ अगेन फिर डेथ, मतलब वो, तो मतलब बेसिकली उसको मोक्ष, उसको लिबरेशन मिल जाएगी, उसको फ्रीडम मिल जाएगी, उसके अंदर कोई ड्युअलिटी ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो गॉड रियलाइज्ड जो परम तत्व है, आप अपने अंदर फील करने लगोगे, आपके अंदर में एहसास होने लगेगा, आप वन टू वन कनेक्टेड हो जाओगे डिवाइन के साथ, फिर आपको कोई ड्युअलिटी महसूस ही नहीं हो सकती करके। तो देयरफॉर अभी मतलब चैप्टर 17 और वर्स 24 उसमें लिखा हुआ है कि देयरफॉर जो ये एक्ट करेगा, ये सैक्रिफाइस का जो एक्ट करेगा, जो ये चैरिटी के साथ में, या ये तपस्या, कड़ी तपस्या या डेडिकेशन या साधना या कंटिन्यूटी अगर आप बोलो, तो जो ये इंसान ओम बोलेगा वो ये परम तत्वों को टच कर जाएगा, और ये वन टू वन विद ये डिवाइन, वन टू वन विद द फॉर्मलेस ब्रह्मन, उसको टच कर जाएगा। और उसके और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, उसमें कोई ड्युअलिटी ही नहीं रहेगी। इसलिए कोई भी चीज जब हम करते हैं तो हम ओम बोलते हैं, ताकि हम वो ऑस्पिशियसनेस को लेते हुए हम आगे बढ़े। ओके,
तो ये तो हमारा हो गया पूरा एक्सप्लेनेशन, हमारा पूरा का पूरा भगवत गीता में क्या लिखा है। ओके, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली अगर हम इसको पूरा और समराइज करें और मॉडर्न कंटेक्स्ट के बारे में मतलब करते हुए अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली है क्या ओम? ओम इज अ सेलिब्रेशन ना, पूरा ब्रह्मांड का सेलिब्रेशन है वो, एंटायर कॉस्मोस का सेलिब्रेशन है, एंटायर प्लैनेट का सेलिब्रेशन है। एनिमल जो ये प्राइमोर्डियल साउंड जो है वो जो वाइब्रेट कर रहा है हम सब में, हमारे बीइंग में, एग्जिस्टेंस में, हमारे हर एक सेल में, हर चीज, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक और उसकी भी बियॉन्ड, वो सब चीज ही तो ओम है। तो मतलब कोई वर्ड्स भी इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता इसके वास्टनेस का। और जब आप ओम से कनेक्टेड हो तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप हर चीज में इसी में सॉर्टेड हो करके। तो इन शॉर्ट, अगर आप अल्टीमेट कल्मिनेशन इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, तो हमारे बॉडी के इच एंड इर्द गिर्द जो हो रहा है, नेचर में जो हो रहा है, कॉस्मोस में, आप ऊपर जाके स्काई में देख रहे हो या वाटर में देख रहे हो, वाटर में अंदर जो वाटर के एनिमल्स हैं, उसके नीचे और जो पानी के अंदर छोटे छोटे से श्रब्स होते हैं उसमें, और अंदर हर चीज में ओम है। तो वो हर चीज का सेलिब्रेशन है ये, मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। ओके, तो ये यहाँ तक तो क्लैरिटी। ओके, तो अभी हम आगे चलेंगे अपने कबीर के दोहे पे। और मैं अभी आपको इसमें एक नया डायमेंशन बताना चाहती हूँ कि हमने समझ लिया कि हमने निराकार निर्गुणा में हमने पूरे दिल से अटैच्ड होते हुए, हमने समर्पण करते हुए हम ओम से कनेक्टेड हो गए, है ना। तो अभी ओम से हम कनेक्ट हो गए, कल हमने क्या किया, अपनी एग्जिस्टेंस का ये अर्थ पे हमने अपने आप को सेलिब्रेट किया, है ना। अभी मैं कबीर की दोहा से आपको कोरिलेशन बताऊंगी कि इसका और डीपर, थोड़ा सा एक लेवल डीपर अंडरस्टैंडिंग। ओके, एक मिनट में पानी पी लेती हूँ। कबीर के दोहे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आपको चेकआउट करना चाहिए यूट्यूब में या मे बी गूगल, अमेजिंग, बहुत बहुत अच्छे हैं। तो ये वाला एक दोहा है जो मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये दोहा ये है कि हमम है इश्क मस्ताना, हमम को होशियारी क्या। आई एम इंटॉक्सिकेटेड विद लव, मतलब आई एम इंटॉक्सिकेटेड इन लव, मतलब क्या, मतलब मैं ये डिवाइन ग्रेस जो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लो हो रही है, मैं ये डिवाइन लव अपने लाइफ, अपने एग्जिस्टेंस, अपनी ये खुद की सोल की एग्जिस्टेंस, उससे बिल्कुल इंटॉक्सिकेट हो गई। मतलब वो शॉवर ऑफ ब्लेसिंग आ रही है आपके पास और वो एग्जिस्टेंस में, और मैं उसमें बिल्कुल मतलब इन लव, आई एम जस्ट मर्ज्ड इनटू इट। ओके, तो मुझे केयरफुल क्यों रहना है, मुझे अपनी होशियारी क्यों दिखानी है। When do we show कि oh we are smarter than the others? When we have to interact, when we have to prove कि हम दूसरे से अच्छे हैं। मगर जब आप अपनी लाइफ, अपनी एग्जिस्टेंस से ही प्यार हो गया, आपको अपने अस्तित्व से ही प्यार हो गया, तो आपको ये होशियारी करके करना क्या है, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ इट, देयर इज नो यूज ऑफ इट। देन आगे उनका और है सेंटेंस कि रहे आजाद ये दुनिया से, हम को दुनिया से यारी क्या। मतलब मैं तो ये जब मैं मर्ज हो गई हूँ और मैं वो शॉवर ऑफ लव से मैं पूरी तरह मर्ज्ड हूँ, तो मुझे ये जो दुनियादारी, इससे मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, बिल्कुल फ्रीडम में हूँ, मतलब एक डिफरेंट फ्रीडम स्पेस में हूँ। तो मेरे को उसमें दुनिया की क्या यारी हो रही है, क्या नहीं हो रही है, उससे कुछ फर्क ही नहीं गिर रहा है। मतलब यू आर इनटू अ डिफरेंट ट्रांस नाउ, यू आर नॉट फ्रॉम द ऑपरेटिंग फ्रॉम अ you're not operating from a jivatma, now you're operating from a different dimension altogether. So जो बिछड़े हैं प्यारे से वो भटकते हैं दर भटकते हैं। ओके, सो जो बिछड़े हैं प्यारे से, मतलब जो अपने सुप्रीम कॉन्शियसनेस से ही बिछड़े हुए हैं, तो
वो अपना वो अल्टीमेट हैप्पीनेस ढूंढने के लिए वो कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कुछ ये चीज ले ली, अच्छा मुझे अभी हैप्पीनेस आएगा, ये होगा, अच्छा वो मोमेंटरी हैप्पीनेस में हम जा रहे हैं, मगर तो वो भटके हुए हैं, मतलब कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, राइट। आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस से ही हटे हुए हो। तो हमारा यार है हम में, हमको इंतजारी क्या। तो हम वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, हम हमारा तो वो हमारा यार है हम में, मतलब हमारे अंदर है। हमको इंतजार क्या, आपको इंतजार ही क्या है, वेटनेस क्या, आप वेट ही नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मर्ज्ड हो गए हो करके। उन्हीं से नींद लागी है, उन्हीं से नींद लागी है। हमको बेकरारी क्या, आपको तो कोई बेकरारी नहीं है, क्योंकि आपने तो उनसे इतनी डिवाइन मैडनेस में, अपने डिवाइन ग्लोरी, डिवाइन लव में आप बिल्कुल मर्ज्ड हो गए हो। और उसके अलावा तो आपको कोई बेकरारी ही नहीं है ना आपके अंदर, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टच्ड, यू हैव टच्ड दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस। कबीर इश्क का मोहताज दुई को दिल से दूर करके। तो जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या आप ढूंढ रहे हो और आप अपने से वो दूर कर रहे हो, तो जो चलना रहा मुश्किल है, हम हमसे बोझ भारी क्या, मतलब हमें यही रास्ते चलना है, हमें यही रास्ते आगे बढ़ना है। तो हमें इतनी सारी बोझ हमने क्यों इकट्ठे किए हुए, फॉर व्हाट। हमने वो इमोशनल बैगेज क्यों लिए हुए, हमने वो इतने सारे टेंशन क्यों लिया हुआ है। हमें जब अकेले खाली ही चलना है, हम खाली ही आए थे और खाली ही जाने वाले हैं, तो हमने ये रास्ते में सब जगह के मालगाड़ी के जैसे सामान क्यों लिया हुआ है। हमने, ठीक है, हमें अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, कमिटमेंट करना है, मगर वो कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए भी हम खाली होके भी कर सकते हैं। हमें उसको इतना बड़ा टोकरी या मालगाड़ी जैसे ओवरलोड लेके नहीं करना है। हमें आराम से हल्के होते हुए मौज मस्ती में हंसते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे आई ऑलवेज टेल टू एवरीबडी, मैं कि हमारा एंड डेस्टिनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमारे जर्नी में आप कितने सेलिब्रेट करते हुए गए वो इम्पोर्टेंट है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, आप कितनी उत्साह से सेलिब्रेट करते गए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लाइफ में चलते रहे, बस सीरियस सीरियस ही आप चलते रहे, तो आपने अपना आज अपना नाव तो जिया ही नहीं, क्योंकि आप तो वो एंड डेस्टिनेशन को देखने के चक्कर में आप आज का समय आप सीरियस ही चलते गए करके। तो कहने का मतलब ये है कि हमको इश्क है मस्ताना, आप वो मदहोश हो गए हो वो डिवाइन वननेस में, एक डिवाइन ग्रेस, आप अपनी लाइफ के अस्तित्व में ही वो प्रेम बिल्कुल मर्ज्ड हो। तो हमको होशियारी क्या, आपको कोई होशियारी से मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी उसमें डिवाइन मैडनेस में हो। ओके, तो वही है आज का हमारा, वापस से हम अपना म्यूजिक लगाएंगे और हम ये 2 मिनट्स 50 सेकेंड्स हम करेंगे। तो सेलिब्रेट एवरी सेकेंड ऑफ योर प्रेजेंस ऑन अर्थ विद ओम। ओम हमें हर एक चीज से कनेक्ट करा रहा है, हमें हमारे अस्तित्व को कनेक्ट करा रहा है, हमारी प्रेजेंस को कनेक्ट करा रहा है, और हमें यही सेलिब्रेट करना है लिमिटलेसली। हम अपने आप को सेलिब्रेट करने में भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसमें भी हम नहीं, अच्छा ठीक है कोई देख लेगा तो, कोई बोलेगा तो क्या, तो हमें नहीं ये सब सोचना है, हमें बस अपने में मस्त हो जाना है, अपनी लाइफ अपने एग्जिस्टेंस से इतना प्रेम हो जाना चाहिए कि उसके अलावा आपको कुछ दिखे ही ना करके। तो हम आज हम वही करेंगे, मेथड वही होगा। हम म्यूजिक ऑन करेंगे और हम इसको अच्छी गहरी सांस लेते हुए हम पूरे अपने आप आईज बंद करके डांस कर सकते हो, और आपको पूरे अपने एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व, आपकी ईच एंड एवरी बॉडी सेल्स आपको महसूस करना है, वो डिवाइन वननेस अपने साथ, अपने ईच एंड एवरी बॉडी। देखो हमारे बॉडी में इतने ऑर्गन्स है, राइट, मगर हम अपने ऑर्गन्स को कभी हम थैंक्स नहीं बोलते।
तो कहने का मतलब ये है कि हम हर चीज को सेलिब्रेट करते हुए कि वाओ, आई एम ऑन दिस अर्थ, आई इवन आई मैटर, इवन आई हैव कम हियर फॉर अ मिशन, राइट? हम सब एक मिशन पे आए हैं। कोई जानता है, कोई नहीं जानता है, इट डज नॉट मैटर, मगर हमें अपने अस्तित्व को एंजॉय करना है। तो आप अपने आपको अगर अपना वीडियो ऑन करना है तो नथिंग लाइक इट, हम सब उत्साह से अपने आप को सेलिब्रेट करेंगे, और हम पूरी तरह से अपने आप को सेलिब्रेट करते हुए मैं ये गाना लगाऊंगी, जहां में हम खाली 2 मिनट 30 सेकेंड से, हमें अपने आप को जज नहीं करना है, पूरी तरह अपने आप को आपको सेलिब्रेट करना है। ओके, तो जो भी बैठे हैं तो प्लीज आप अपने जहां भी बैठे हो वहां से खड़े हो जाओ, और 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स हम सब डांस करेंगे, उत्साह से करेंगे, और हमें फील करना है, फील करना है, फील कर, जितना आप फील करोगे उतना ही आपको उत्साह आएगा, उतना ही आपको अच्छा लगेगा। एकदम से आपको वो आपकी एनर्जी जो है ना, वो जो शिफ्ट ऑफ एनर्जी होती है, वो आपको फीलिंग में आएगी करके। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अभी आप बैठ सकते हो आराम से, कंफर्टेबली। तो नाउ, जैसे कल मैंने ये इंट्रोड्यूस किया, और आज ये हमारा सेकेंड डे है ऑफ सेलिब्रेटिंग हमारा एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ। और अभी देखो, हम सब इतने ब्यूटिफुली ये टाइम पे हम लोग, ये समय में हमने अपना, वी डिसाइडेड एज अ सोल, वी डिसाइडेड टू कम ऑन दिस अर्थ, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस राइज हो रहा है समय के साथ।
सो हम अपनी मैट्रिक्स चूज करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पूरे वर्ल्ड वाइड कई सारे जगह अनरेस्ट भी है, और कई सारे जगह अगर आप देखोगे तो कई सारे जन अपने कॉन्शियसनेस लेवल को राइज कर रहे हैं। तो जो राइज कर रहा है ये समय में, मतलब वो अवेयरनेस पे आ रहा है, कॉन्शियसनेस राइज कर रहा है, तो ये वो समय है जहाँ पे हमारी सोल ने चूज किया कि हम आके ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ये वाला लाइफ टाइम में। और हम आके ऐसे समय में हम अपना कॉन्शियसनेस राइज करेंगे, जहाँ पे हम अपना राइज करते हुए दूसरों को और हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, अपनी लाइट, अपनी ऊर्जा हम लोग लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि जो नहीं कॉन्शियसली अवेयर है उनको भी हम हेल्प करें इन राइजिंग देयर अवेयरनेस। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला ना, एक रोशनी बहुत सारी रोशनी को कनेक्ट करता जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, आपने अपने बेडरूम में लाइट ऑन किया है ना, तो लाइट ऑन आप करोगे और दरवाजा भी बंद करोगे तो नीचे से लाइट आती है, राइट, दरवाजे के नीचे से लाइट आती है। तो जब आपका अंदर का कॉन्शियसनेस राइज करके वो लाइट लेवल में शाइन होगा, तो वो हर चीज, वो जो वो रोशनी आप रोक नहीं सकते हो, वो रोशनी शाइन करेगी ही करेगी, वो कनेक्ट होएगी होएगी, वो लोगों के साथ जुड़ेगी ही जुड़ेगी, क्योंकि रोशनी जो है वो हर चीज को टच करते हुए उजाला लेती जाती है। तो एक बहुत छोटा सा स्टोरी है रोशनी के ऊपर। तो कृपाल जी सेइंग ग्रेट फीलिंग डांसिंग एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। हाँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, आप एवरी डे ट्राई कर सकते हो। ओम प्रकाश जी सेइंग ऑसम अमेजिंग, थैंक्स ईच वन ऑफ यू, stay healthy, thank you. Shelly ji, thank you for the lovely experience. Mamta, awesome experience, thank you. Okay, Radhika ji, thank you. तो enjoy, वीना is saying enjoy। हम सारे क्वेश्चन आंसर्स एंड में लेंगे। ओके, तो मैं एक छोटा सा स्टोरी बोलना चाह रही हूँ, उसके बाद हम अपने मेडिटेशन में जाएंगे ओम में। ओके, तो एक कहानी है रोशनी और डार्कनेस की। ओके, तो जो रोशनी, जो सन बिल्कुल ब्राइट शाइन कर रहा था, रोज करता है, राइट, अपने टाइम पे आता है, रोज शाइन करता है। तो जो एक गुफा होती है, गुफा के अंदर डार्कनेस होती है, तो वो डार्कनेस रोशनी को देखता है और बोलता है कि आपको क्या मालूम मैं कहाँ पे हूँ, कैसे अटका हूँ, और आप कभी इधर आओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे मैं कैसे रह रहा हूँ करके। तो रोशनी बोलती है कि अरे ठीक है, कोई नहीं, तू तो अभी मेरा फ्रेंड बन गया है, तो चल अभी ना तू मेरे पास आ, मेरे यहाँ देख कितना अच्छा क्या है करके। तो वो डार्कनेस जो है वो रोशनी के पास जाता है और देखता है और बोलता है अरे वाह, तेरी तेरी दुनिया तो बहुत अच्छी, अमेजिंग है, फुल ऑफ लाइट है, और इतनी सारी चीजें हो रही है, इतनी सारी क्रिएशन क्रिया, और ये सब है, ब्यूटीफुल है करके। तो फिर डार्कनेस बोलता है अभी तू मेरे साथ मेरी गुफा में आ, अब देखना कि तुझे पता चलेगा मैं कैसे इतने सालों में उसी में अटका हूँ करके। तो रोशनी बोलती है ठीक है चलो मैं आपके पास आता हूँ करके। तो वो रोशनी डार्कनेस के साथ में मिलके वो गुफा में जाती है। ठीक है, जैसे वो गुफा में जाती है तो रोशनी बोलती है कहाँ है डार्कनेस, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। तो डार्कनेस बोलता है इधर ही तो थी। तो बोलते कहाँ है, मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रही है। तो कहानी का, स्टोरी का मतलब क्या है, जब आपके अंदर वो रोशनी होगी तो आप वो डार्कनेस देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप हर चीज को टच कर रहे हो, एवरीथिंग दैट यू आर टचिंग इज गेटिंग फिल्ड विद लाइट। और जब वो रोशनी से कनेक्ट करोगे तो आपको कुछ भी चीज डिफिकल्ट नहीं लगेगी, हर चीज इजी लगेगी। So that is how is that so simple story but very profound meaning है उसका करके। So thank you Mamta ji for thank you like this story, thank you। Anand ji saying I love dancing, always I do while cooking, while moving from one room to another, भगवान का भोग लगाते वक्त, I mean in every activity, beautiful। yes, हमें पता है जब हम लाइफ में कुछ भी करते हैं ना, छोटी सी छोटी चीज, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कर रहे हो, लिख रहे हो आप, ओके, और आपको डिफिकल्ट लग रहा था वो, और आप कर रहे हो, और वो करते करते आपको अंडरस्टैंड हो गया, आपको वो भी सेलिब्रेट करना है, क्योंकि हम वो छोटी छोटी चीजों में इतने सीरियस हो गए
और हम सीरियसली कहीं, मतलब इट इज ऑफ नो यूज, वो हम अपनी लाइफ की जर्नी में हम इतने सीरियस हो गए कि हमने अपना उत्साह ही छोड़ दिया, हमें अपने उत्साह के साथ चलना है। तो कृपाल जी सेइंग नाइस स्टोरी, रियली इंस्पिरेशनल। यस, ऐसे बहुत स्टोरीज है मेरे पास। वो कभी मैं बाद में कभी एक स्टोरी सेशन करूंगी। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरीज है जो आपने कभी शायद सुनी भी नहीं होगी, या सुनी भी होगी तो उसको वो एंगल से देखा नहीं होगा करके। तो अभी हम अपने मेडिटेशन के और आ रहे हैं, अपने ओम चैंटिंग में, और वही पूरे दिल से पूरे मन से अच्छी तरह से कनेक्ट करते हुए अपना पूरा जो इंटेंसिटी ऑफ लव जो है उसकी तरह से कनेक्ट होते हुए हम ओम मेडिटेशन हम करने जा रहे हैं। ओके, तो मैं अभी स्क्रीन लगा रही हूँ।
Now become aware आप कहाँ पे बैठे हो. Inhale और exhale. Inhale और exhale. अभी पूरा ध्यान अपनी सांसों पर. हर अंदर आती हुई श्वास बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रही. हर बाहर जाती हुई श्वास आप बहुत बहुत धन्यवाद फील कर रहे हो. इनहेल और एक्सेल. अभी आप जहां भी बैठे हो धीरे से हाथ रब करके आप अपने आईज पर रख सकते हो. तो कोई कुछ बताना चाहता है, बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, आपका एक्सपीरियंस आपको कैसा लग रहा है. फर्स्ट डे जब आपने चालू किया था हम बिल्कुल इग्नोरेंट थे, मगर आज हम सेकेंड लास्ट डे, मतलब लास्ट हमारा कल सेकेंड लास्ट डे होगा. एंड आपको आई एम श्योर आपको ऑलरेडी लग रहा होगा माय गॉड, मतलब मैंने ये जो जर्नी स्टेप चालू करी, हमने छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लिए जो हमने मेडिटेशन में चालू करे, और धीरे धीरे हमने ओम के साथ कनेक्ट करते 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 हम कहाँ आ गए. मतलब इन टर्म्स ऑफ ओनली 20 डेज. आप सोचो अगर आप रोज 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 करोगे तो क्या लेवल पे जाओगे. इट इज एन अलग डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. तो एनीबडी वांट्स टू शेयर, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो या जिससे आपको मैसेज आना है. तो डॉक्टर शैला बोल रही है बहुत बढ़िया लग रहा है. हाँ कला जी. अच्छा शेषम जी. ओके. It was very blissful. I enjoyed it. I didn't want to come out. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. So anybody wants to share कि आपके 20 days of exploring yourself, celebrating your inner universe, आपको कैसा लग रहा है. मतलब 20 days अभी अल्टीमेटली तो कल हम इसमें एक और डायमेंशन ऐड करने वाले. तो जसविंदर is saying gratitude. Anjali, thank you. Anand is saying amazing journey. You can unmute. कोई unmute करके बोलना चाहता है तो आप प्लीज बोल सकते हो. Nothing like it. अंजलि मैम मेरे को बहुत मजा आया. मैंने सारे नहीं अटेंड किए, कुछ मिस किए, बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम चैंटिंग द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज वेरी नाइस. जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं और होलसम है, टोटलिटी में है. इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द डिजाइन ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इज वेरी प्रिटी. और आई रीड अबाउट बुद्धिज्म एंड आई सी अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी. सेम चीजें हैं. तो वेरी ब्यूटीफुली डन. एंड सेपरेटली आपने रिकॉर्डिंग्स दी है तो ग्रुप को भी सजेस्ट कर सकती हूँ कि हम फिर से रिपीट आपकी रिकॉर्डिंग से 21 दिन कर सकते हैं. और ग्रुप एनर्जी में काफी पावर है. तो anyway, so that will be beautiful if we can do it. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah, the most important is being the clarity of the subject. कई बार क्या होता है हम चीज करते हैं मगर हमें खाली आधी नॉलेज है और हम कर जाते हैं, मगर जब उसको आप समझ के करते हो, कनेक्ट करके करते हो तो उसका एक अलग डेप्थ है. एंड दैट इज व्हाट रियली हेल्प्स यू. So Vaishali saying gratitude, ma'am. Cannot believe we are at the end. Yes, even I can't believe it is like हमारे 21 days खत्म होने वाला है. Ashwini saying no words to say. Shabd just celebrating inwards journey. Thank you so much. Nidhi is saying thank you for adding Om our life as a guide and friend. Yes, it's a beautiful. Keep on exploring. अनगिनत चीजें हैं उसमें. तो रूपाली थैंक यू. इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. थैंक यू. सनिका जी ग्रेटफुल. नीति ऑफ द नॉलेज. थैंक यू. या सरिता जी. So when I was chanting along with the when the thing was going on, and so every time I inhaled I was saying grace
love, Anand. And every time I was exhaling with the chant, I was, my mind was just saying gratitude, thank you, thank you, thank you. And I felt as if, there was like an antenna connected on my head to the, to the energies of the universe. And I was trying to connect to it. You know how we are, we connect to the electricity, the main electricity. So I could just imagine an antenna on my head, and I could feel the whole vibration coming from, my navel upwards to my throat, to my, head and nose, head, and, going out. So Okay, I don't beautiful. think that one feels, or how is it? So yes, it happens as I shared that 5 minutes video that cosmic energy starts flowing in abundance. So generally, as I said, when we take tension, it is already flowing. But because we take tension, so that how it is flowing, it gets obstructed because we have created a traffic jam of our thoughts and emotions and so on. So when you meditate and when you chant, that is when it starts following in grace, like on a momentum. As I said, it's a highway. We've created like a highway connectivity to the supreme direct approach. So that is why it is creating that wonders. I believe आपने शुरू में बोला था you had sinus problem. Is it like really helped you like in this 20 days? Yes, absolutely. In fact, what I felt was that, so my this Vishuddhi and, up to here, I could feel it. I can feel it opening up, feel everything coming out and clearing up. So yes, I have felt it. Wow, that's like a very amazing experience. And please keep on doing it. It will, I'm telling you, with time. See, for example, you have a house and you have closed it for years. आपने सालों तक बंद करा हुआ है. तो अब जब जाओगे तो उसमें जाले लगे होंगे, उसमें साफ सफाई करनी पड़ेगी, डस्टिंग करनी पड़ेगी, आपको पेंटिंग करना पड़ेगा, right? That is what we'll do. This is the same thing happening in our body. When you're chanting Om, आप वो cosmic connectivity कर रहे हो, and it is cleaning each and every nadi, each and every nervous system, each and everything. That's actually what I felt, that it was cleaning up everything, and my body was getting pure and without any obstruction, which I felt was, you're so right, this analogy that you gave about a house and your body is so similar. Thank you so much. Thank you. So it brings in this Vak Shuddhi, आपका words Shuddhi, it brings your thought Shuddhi, it brings Chit Shuddhi, it becomes purity of your emotions. So everything is getting purified, and that is why we're getting connected, and that connection does that entire thing in our body. So keep on doing it, keep on exploring it. Thank you so much. That the energy was like moving above, I don't know, I mean, the supreme consciousness that you're trying to connect to. I could feel it, just there up. I mean, otherwise I'm never conscious of it, So keep on doing it. You will explore more things. And कभी बाद में भी अगर आपको कुछ लगता है, you can connect to me. You can send me a message. Then I'll help out. Don't worry. Okay. So I'm here. You can contact me anytime. Just send me a text. If I'm busy, then I'll revert within 24 days, 24 hours. I'll revert back. Okay. Thank you so much. Yeah, thank you. So Samira Singh, thank you for a very small word for what you have given us. Still, thank you so much, Dil se. Your positivity and radiance is amazing, is magnetic. Thank you, Samira ji. And Rupali is saying, I just love to hear you whenever I just feel I listen to you on YouTube repeating this session. It takes me to beautiful world feeling. Yes, thank you so much. And all this that you are hearing from my end also is Om only doing it. I am not doing anything. It is only divine grace. And because I've been chanting for so many years, because of that, that purity has come in. If I would not have chanted, then I would not have got connected. That information would not have come to me. And everything is linked. So we have to keep on exploring. Okay. So Kanak, you want to speak something? Kanak या Om Prakash, आप unmute हो.
Yeah. I joined 5 or 6 days back only. मुझे लिंक उसी टाइम मिला and really बहुत ही amazing the way you explain, the way आपने जो बिल्कुल सरल भाषा में आपने जो प्रस्तुति की है वो amazing, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा. And this we want to continue because अभी आदत पढ़ना काफी टाइम लगता है. इसको ऐसे ही अगर 2-3 महीने कंटिन्यू रहेगा आप तो कर देन सकते हो. तो जैसे 1 to 21 डेज सारे यूट्यूब में है ना, तो आप वापस से 1 से 21 करो, वापस से 1 to 1 करो. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लाइफ में आप मतलब मैं ये आपको गारंटी से बोल सकती हूँ कि क्योंकि मैंने कई सालों तक किया है इसलिए मुझे पता है. आप जितना उसको रेगुलरली करोगे उतना ही आपके लाइफ में इम्पैक्ट करेगा, उतने ही आप ऐसी चीजें लाइफ में होगी जिसका कोई आंसर ही नहीं होगा. आप कहीं जाओगे ना तो कोई बोलेगा अरे आप तो इतने शाइन कर रहे हो, आपने क्या खाया है या आजकल क्या नया डाइट है. आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप केवल चैंट ओम कर रहे हो. आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी तो आप बहुत हंसते हंसते आप अमेजिंगली मैनेज कर जाओगे और लोग बोलेंगे अरे इसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है मगर ये तो बड़े आसानी से सॉल्व कर रहा है. इसके पास क्या गुरु मंत्र है. गुरु मंत्र खाली आपको ओम ही है. तो ओम ही आपको बहुत सारी चीजें करा रहा है मगर हमने उसे कनेक्ट नहीं किया. उसको खाली हार्ट से, प्योर हार्ट से आपको कनेक्ट करना है. दैट इज इट. एंड इट स्टार्ट्स, वो ही वंडर्स कराता है आपके लाइफ, है ना. आई थिंक योर प्रेजेंस इज अमेजिंग. आप करा रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है. दैट्स अच्छा, थैंक यू सो मच. प्रॉब्ली डिवाइन ग्रेस वांटेड कि ये इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूं एंड दैट इज हाउ इट केप्ट ऑन. अच्छा, ये 21 डेज चालू भी कैसे हुआ? वो ऐसे ही हुआ कि इट केप्ट ऑन कमिंग इन माय ड्रीम कि मुझे 21 डेज करना है, 21 डेज करना है. एंड देन एक दिन मैंने बोला नहीं ऐसे पॉसिबल नहीं है, पता नहीं ऐसे क्यों आ रहा है. सेकेंड डे वापस आया तो मैंने बोला चलो ऐसे कुछ होगा रीजन. फिर मैंने वापस से जब वो इतना स्ट्रॉन्ग आया कि मतलब वो मैं जैसी 3:30 उठ रही थी मुझे आ रहा था कि मैं ओम चैंटिंग कब कर रही हूँ करके. तो वैसे ही मतलब मैं बोले ना, डिवाइन ग्रेस ही आपको रास्ता बताता है, बंद रास्ते खोल देता है. वो बोलते हैं कि आपको करना है, ये आपका मिशन है, ये आपको ही आगे बढ़ाना है. सो एवरीथिंग ओम इज डूइंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. इट इज that guidance and that is how हम जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं. और आप सब ग्रहणशील, मतलब आप रिसीव भी जो कर रहे हो वो डिवाइन ग्रेस की वजह से ही रिसीव कर रहे हो. नहीं तो संसार में इतनी जन है वो रिसीव क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपका जो समय है वो अभी है ये ग्रहणशील होने का, इसलिए आप रिसीव कर पा रहे हो, इसलिए आप रेजोनेट कर पा रहे हो. नहीं तो आप रेजोनेट भी नहीं करोगे करके. तो थैंक यू सो मच जी ओम प्रकाश जी. और then Anand ji is saying thanks a lot Anjali ma'am, you have shown the path. Om is everything. You are now a family. Be connected. Yeah, thank you so much. हम सभी एक फैमिली की तरह एक दूसरे के साथ में and we all are there together. Samira is would you please suggest which Bhagavad Gita to start with? Means any specific publication? तो गीता जो मैं लिंक भेज दूंगी आपको, आप उससे चालू कर सकते हो. आई वॉन्ट टू टीच भगवत गीता ऑल्सो, मतलब उसके 5 लेवल्स डाउन. खाली स्टोरी नहीं, अपनी लाइफ पे आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, एक्शन मोड में कैसे लेके आ सकते हो. बट मे बी मेरा समय अभी नहीं है. जब डिवाइन ग्रेस मुझे ग्रीन सिग्नल देगा तभी मैं आगे बढ़ूंगी. तो आई थिंक बाय नेक्स्ट ईयर आई शुड बी रेडी, क्योंकि मैंने 5 बार मेरा पढ़ के हो गया है, समझ के हो गया है. मैंने उसकी पूरी एनालिसिस बना ली है, माइंड मैपिंग करा ली है, पूरा वैसे करके एनालिसिस किया है मैंने. फिर भी मे बी वो मैं ग्रेस को पूछती हूँ मैं कब सिखाना चालू करूँ, तो मुझे ये आंसर आ रहा है अभी रुको, अभी आपका समय है. तो मे बी नेक्स्ट ईयर तक जब मैं सिखाऊंगी ये तभी होगा. तो कृपाल जी आप कुछ बोलना चाह रहे हो? बस अभी अप टू 20 डे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ. आपने जस्ट लाइक बेबी स्टेप, सिंपल स्टेप बाय स्टेप हाथ पकड़ के सबको सिखाया है और एकदम सिंपल तरीके से सिखाया है. और
कल मैंने 3-4 फर्स्ट टू थर्ड डे का रिपीटेशन किया, तब भी एकदम ग्रेट फीलिंग आ रही थी। और अब सोच रहे हैं कि 21 डे बाद क्या करेंगे। डेली एक आदत बन गई है कि 5 बजे उठ जाते हैं, कुछ भी काम होता है, और एक अच्छा एक फीलिंग, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है within this 20 days. It's really amazing. You have done a very great job for us. थैंक यू सो मच। और कल मैं आप लोग को थोड़ा इसी में हमारा उत्साह में एक नया डायमेंशन ऐड करूंगी, और वो नया डायमेंशन एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब हम ओम चैंटिंग तो कर रहे हैं, हम अपने आप को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, अपने अस्तित्व को, मगर उसी में एक और डायमेंशन है। तो मैंने बताया ना कि हमें सेंटर पहुंचना है। 360 डिग्री सर्कमफ्रेंस में 360 डिग्री के रास्ते हैं, हमने वो सारे रास्ते एक्सप्लोर नहीं किए। तो उसमें मैं एक नया डायमेंशन ऐड करूंगी, और वो एक अल्टीमेट एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। तो कल वो एक्सपीरियंस करना। राधिका इज सेइंग आई गो डाउन टू द डिविनिटी। थैंक यू सो मच। हम सबके अंदर ही डिविनिटी है, हमें वो डिविनिटी को ही गो डाउन करना है। और निधि, yes, I am in for this, already on the top of the head. और सरिता is, मैम प्लीज कंटिन्यू दी सेशन लाइक स्टोरी टेलिंग। हाँ, स्टोरी टेलिंग तो बहुत ब्यूटीफुल है। उसको मैं एक लेके आऊंगी, मे बी वो एज अ स्टोरी, मे बी 7 मिनट्स रिफ्लेक्शन, 7 सेकेंड्स आप जैसे रो एवरी डे 7 डेज वैसे करके, अभी उस पे जैसे मुझे गाइडेंस मिलेगा वैसे मैं स्टार्ट करूंगी करके। तो वुड लव एनी डिस्कोर्स ऑन इट, डेफिनेटली हम आगे लेके आएंगे। सो आई गो डाउन टू द डिविनिटी इन ईच वन ऑफ यू। और आज वापस से हम अपने एग्जिस्टेंस को, वही हमारा इनर रिफ्लेक्शन है। आप बीच में एक मिनट प्लीज टेक अ ब्रेक, दैट 1 मिनट, and see that divine bliss, अपने अंदर अपने अस्तित्व को सेलिब्रेट करो। और कल हम इसमें एक नया डायमेंशन ऐड करेंगे, और फिर हम देखेंगे इसमें और क्या हो सकता है। इससे ज्यादा भी कुछ है इज इट, जो मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया, या मैं जो सोच ही नहीं सकती हूँ, या हम सोच ही नहीं सकते। तो कल हम स्टार्ट ही ये क्वेश्चन से करेंगे, क्या हो सकता है वो नया डायमेंशन। तो आप खुद सोच सकते हो कि इतना हमने कर लिया, एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट कर लिया, इसमें कुछ और डायमेंशन भी होगा तो क्या हो सकता है, उससे भी और क्या हो सकता है। तो हम कल वो जानेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर Thank you, Didi. Thank you. Thank you. Thank you very much.